उसने महिलाओं का सर धड़ से अलग कर दिया था। उसने औरत की दोनों आंखें निकाल ली और एक ज्वेलरी बॉक्स में रखकर उसे अपने साथ ही ले गया। रेप, मर्डर, चोरी उसका पैशन सा बन चुका था। यह अटैक इतना ब्रूटल था कि लड़की को करीब 500 टारगेट तक आए थे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किलर की जो लोगों के सोने के बाद उनके घर में घुसकर उनकी बड़े ही बेरहमी और दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता था। उसने पता नहीं कितनी चोरी, डकैती, रेप, मर्डर किए, बट उसको कभी भी इन सब का अफसोस नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने बच्चों तक भी नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, जो भी उसका टारगेट बना या उसके सामने आया, उसको उसने कभी भी जिंदा नहीं छोड़ा। और अगर कोई कभी बच भी जाता था तो वो उसकी ऐसी हालत कर चुका होता था कि वो आदमी पूरी जिंदगी इस इंसान को कभी भुला नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिचर्ड रेमिरेज की, जिसको लोग द नाइट स्टोकर मतलब रात का शिकारी नाम से भी जानते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड का जन्म 1960 में एल पासो टेक्सास में हुआ था। उसके पिता पुलिस में भी काम कर चुके थे। रिचर्ड जब छोटा था तो काफी बार खेल में उसके सर पे चोट लग जाती थी, जिसके चलते ही उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। यहाँ तक कि एक बार पार्क में चुरा उसके सर पे लगने के कारण वो बेहोश भी हो गया था। धीरे धीरे टाइम बिता रिचर्ड 13 साल का हो चुका था और ये वही टाइम था जब उसकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए थे, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा था। वो अपने कजन मिगेल, जो एक आर्मी मैन था जो हाल में वियतनाम वॉर से लौटा था, उसके साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगा। रिचर्ड का कजन मिगेल एक आर्मी मैन था तो रिचर्ड ऑलरेडी उसे काफी प्रभावित था, क्योंकि मिगेल उसको अपने वियतनाम वॉर के किस्से सुनाता रहता था और मिगेल वॉर के फोटो भी रिचर्ड को दिखाता था जहां उसने लोगों को मारा था, और उन लड़कियों की फोटो भी दिखाता था जिनका उसने रेप किया था। यहाँ तक कि वो उसको वो फोटो भी दिखाता था जहां उसने महिलाओं का सर धड़ से अलग कर दिया था। इस समय मिगेल और रिचर्ड साथ में रहने लगे थे और नशा भी करने लगे थे। इसी टाइम पे मिगेल ने रिचर्ड को काफी आर्मी वाली फाइट और जान से मारने वाली टेक्निक भी सिखाई। अब ये बातें रिचर्ड पे इतनी हावी होने लगी थी कि रिचर्ड अब घर जाना पसंद नहीं करता था। वो वहीं पे एक कब्रिस्तान में रात गुजारता था। हद तो जब हो गई जब मिगेल ने एक दिन अपनी बीवी को एक रिवॉल्वर से उसके चेहरे पे गोली मार दी और उसने ये सब रिचर्ड के सामने किया। ये सब देखकर रिचर्ड के होश उड़ गए और वो वहां से बाहर खड़ा हुआ। इस समय तब मिगेल अपनी मानसिक संतुलन खो चुका था। उस पर केस भी चला, बट कोर्ट ने उसे पागल घोषित कर दिया, जिसके चलते उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया, जहां उसने 4 साल बिताए और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। इस टाइम पीरियड में रिचर्ड अपनी बहन और उसके हस्बैंड के साथ रहने लगा था, बट यहाँ उसका जीजा भी कुछ कम नहीं था। रिचर्ड का जीजा भी थोड़ा साइको किस्म का इंसान था। वो रात को रिचर्ड को घुमाने के बहाने बाहर लेके जाता और आसपास के घरों में ताक झांक करता था, इस उम्मीद में कि उसको कभी किस घर में कुछ दिख जाए। अब यहाँ क्या देखने की बात हो रही है आप समझ सकते हो। इस हद तक ठरकी टाइप का इंसान था उसका जीजा। इस समय तक रिचर्ड LSD जैसे खतरनाक नशा भी करने लगा था। जिसको LSD नहीं पता उसको बता दो, ये एक औषधि है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देती है। अगर आप इसको लेते हो तो आप अपना मानसिक संतुलन खो सकते हो और आप अपने आसपास के वातावरण से भी कटने लग जाते हो, बिल्कुल अलग से हो जाते हो। आप ऐसी ऐसी चीजें सोचने लग जाते हो जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध या कोई लेना देना तक नहीं होता। इसका सेवन आपको गंभीर मनोरोग भी दे सकता है। ये कितना डेंजरस है आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपको ये रोग हो जाए तो आपने ये ड्रग ना भी लिया हो तो भी आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने ये ड्रग लिया हुआ है। इतना ज्यादा डेंजरस है ये। अब चलते हैं अपनी स्टोरी पर। ड्रग्स के साथ साथ अब वो स्टेनिज्म की भी प्रैक्टिस करने लगा था। स्टेनिज्म एक तरह से शैतान की पूजा को बोला जाता है और इस पूजा में आपको बहुत ही खतरनाक, खौफनाक प्रक्रिया भी करनी पड़ती है और इस प्रक्रिया में किसी की जान लेना भी बड़ी बात नहीं होती और ये सभी प्रक्रिया ब्लड सेक्रीफाइस के अंदर ही आती है। स्टेनिज्म में एक्चुअली बहुत कुछ आता है, बट उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन सभी के बीच रिचर्ड एक होटल हॉलीडे इन में नौकरी करने लग गया, बट अब रिचर्ड बहुत ज्यादा बदल चुका था। वो एक्चुअली में जब रूम में कोई नहीं होता था तो वो कमरों में घुसकर वहां से कुछ ना कुछ चोरी कर लेता था। यहाँ तक कि जब लोग रूम में सो रहे होते थे वो तब भी रूम में घुस के वहां से चोरी कर लेता था। और ऐसा ही करते हुए रिचर्ड एक दिन जब एक लड़की रूम में अकेली थी तो उसका रेप करना चाहा, जिसके रीजन से ही उस दिन वो पकड़ा गया, क्योंकि अचानक से ही लड़की का हस्बैंड लौट आता है और जब वो ये सब देखता है तो वो रिचर्ड की बहुत ज्यादा पिटाई कर देता है और इसी इंसिडेंट के चलते रिचर्ड को रोक से निकाला और उस पर केस चलाया जाता है। बट यहाँ रिचर्ड को ये बेनिफिट मिल गया कि हस्बैंड एंड वाइफ सेम स्टेट के नहीं थे और वो किसी लफड़े में भी नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि कोर्ट की तारीख पे उनको बार बार वापस आना पड़ता, इसलिए ये केस आगे नहीं बढ़ पाया और केस को रफा दफा कर दिया गया। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अब रिचर्ड 22 साल का हो चुका था। उसकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव के चलते उसने अपनी स्कूल लाइफ ही कंप्लीट नहीं की थी और अब वो बड़ा हो चुका था तो वो कैलिफोर्निया आ जाता है
यहीं से अब वो दास्तान शुरू हो जाती है जिसकी चर्चा उस समय हर किसी स्टार्ट कर दी थी। एक ऐसा खूनी खेल जिसको सुन के आपका दिल दहल जाएगा, हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे। एक्चुअली में दोस्तों बात है 10 अप्रैल 1984 की। रिचर्ड सैन फ्रांसिस्को के जिस होटल में रह रहा था उस होटल के बेसमेंट में एक लाश मिलती है जिसको एक पाइप पे टांगा गया था। तहकीकात हुई तो पता चला कि जिसकी लाश पाइप पे टंगी हुई थी वो बस एक 9 साल की बच्ची थी। काफी सोर्स के अकॉर्डिंग इस लड़की का नाम मेलुंग था। उस बच्ची को मारने से पहले उस बच्ची को बड़ी बेरहम तरीके से पीटा गया था, उसका रेप किया गया और लास्ट में उसको चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। बट पुलिस उस टाइम इस केस को सोल्व नहीं कर पाई और इसकी तहकीकात चलती रही। इसके बाद 28 जून 1984 को रिचर्ड ने 89 साल की एक बूढ़ी औरत का रेप करके उसको चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। उसने बूढ़ी औरत को इतने जोर से चाकू मारा कि उसका सर उसकी बॉडी से अलग होता होता रह गया। अब तक रिचर्ड एक खूनी हत्यारा बन चुका था। उसके बाद 1985 में रिचर्ड ने दिन दहाड़े एक लड़की के चेहरे पे गोली चलाई। बट लड़की की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसने अपने मुंह पे अपना हाथ रख दिया था एंड उसके हाथ में चाबी होने के कारण वो गोली लड़की को ना लग के चाबी पे लगी, जिसके चलते जैसे तैसे वो लड़की वहां से भाग खड़ी हुई। बट रिचर्ड के सर पे तो जैसे खून सवार था। ये सब देख के लड़की की रूममेट घर के अंदर छुप के बैठ गई और ये बात रिचर्ड जानता था तो कैसे तैसे अंदर जाता है और लड़की को ढूंढ के उसके सर में गोली मार के उसकी भी हत्या कर देता है। आप सबको ये सुन के बड़ा ही शौकीन लग रहा होगा बट ये उसकी शुरुआत थी। इस हैवानियत के बाद भी उसका मन नहीं भरा, जिसके चलते वो रूम से बाहर आता है और इस इंसिडेंट के ही घंटे बाद उसने पार्क में खड़ी कार में से एक लड़की को खींच के बाहर निकाला और दिन दहाड़े उस पर 2 गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं बट जब तक रिचर्ड वहां से भाग चुका होता है। लड़की को हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश की जाती है बट लड़की रास्ते में ही दम तोड़ देती है। अब ये सभी हत्या रिचर्ड ने 3 दहाड़े की थी तो हर जगह इसकी चर्चा स्टार्ट हो गई। मीडिया में भी इसकी चर्चा जोर शोर से थी और लोगों में भी डर का माहौल बन गया था। इस इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद रिचर्ड फिर से रात में निकला और एक घर में घुस गया। उस समय रात के 2 बज रहे थे और घर पे हस्बैंड एंड वाइफ सो रहे थे जो काफी बूढ़े भी थे। उसने पहले आदमी को गोली मारी और गोली की आवाज सुनकर जैसे ही उसकी वाइफ उठ गई तो रिचर्ड उस औरत को बहुत ही बुरे तरीके से पीटने लगा। उसके हाथ पैर बांध दिए और घर में रखे कैश एंड ज्वेलरी के बारे में पूछने लगा। तभी किसी तरीके से औरत के हाथ उसके पति की शॉटगन लग जाती है, बस शॉटगन लोड नहीं थी। ये सब देख के जैसे रिचर्ड पागल सा हो गया। उसने औरत पे एक के बाद एक गोली चला डाली बट अभी भी रिचर्ड का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तो वो किचन से चाकू लेके आया और एक के बाद एक उस पे चाकू से बहुत सारे वार किए। रिचर्ड उसके बाद भी नहीं रुका। उसने औरत की दोनों आंखें निकाल ली और एक ज्वेलरी बॉक्स में रखकर उसे अपने साथ ही ले गया। और जब पुलिस वहां पहुंची तो बुलेट के निशान, फिंगरप्रिंट और अदर स्टफ से पुलिस को यह पता चल गया कि कुछ दिन पहले जो मर्डर हुआ था और आज अभी जो इस घर में हुआ है ये दोनों एक इंसान ने किया है। अब पुलिस ये भी समझ चुकी थी कि ये कोई आम मुजरिम नहीं है, ये कोई सीरियल किलर है। बट पुलिस के पास कोई ठोस सबूत या उस समय कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जिससे इस सीरियल किलर की पहचान की जा सके। दूसरी तरफ रिचर्ड को अब इसे मजा आने लगा था। अब रिचर्ड जगह जगह ताक झाक करने लगा और जहाँ भी उसको टाइम मिलता वो रात के अंधेरे में घर में घुस जाता। रेप, मर्डर, चोरी उसका पैशन सा बन चुका था। बस जिस दरिंदगी से रिचर्ड इन सभी घटनाओं को अंजाम दे रहा था इससे पुलिस को ये पता चल चुका था कि ये कोई साइको किलर है, क्योंकि रिचर्ड अपने टारगेट को मारने के लिए ज्यादातर गन, चाकू, हथौड़ा, यहाँ तक कि जब इनमें से कुछ भी नहीं मिलता तो वो गला दबाने के लिए बिजली के तार का भी इस्तेमाल करता था। मतलब कि रिचर्ड अपने किसी भी टारगेट को जिंदा जाने नहीं देना चाहता था। बट एक बार जब वो घर में घुसा तो वहाँ एक लड़की सो रही थी जो लगभग 16 से 17 साल की थी। रिचर्ड ने उस लड़की को लोहे की रोड से पीटना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो चाकू ढूंढने लगा इस लड़की को मारने के लिए और जब चाकू नहीं मिला तो उसने फोन के तार से लड़के का गला दबाने की कोशिश की। बट टेलीफोन के तार में स्पार्क होने लगा जिससे रिचर्ड डर गया। उसको लगा जैसे भगवान या शैतान नहीं चाहता रिचर्ड ऐसा करे इस लड़की के साथ, तो वहां से भाग गया। आप यकीन नहीं करोगे बट ये अटैक इतना ब्रूटल था कि लड़की को करीब 500 टारगेट तक आए थे। बट यहाँ लड़की की किस्मत अच्छी थी, उसकी जान बच गई और वो जल्द ही रिकवर करने लगी। अब ये सभी हादसे सिर्फ खौफनाक थे कि आसपास के सभी लोग डरने लगे थे, क्योंकि रिचर्ड जब भी कहीं जाता वहां से पैसे, ज्वेलरी तो लूट ही लेता था और अगर उसमें से उसे कुछ भी नहीं मिलता तो अपने टारगेट से डेविल की कसम खाने को बोलता था, क्योंकि रिचर्ड खुद डेविल में बिलीव करता था, जिसके चलते ही वो कई बार दीवार, शीशे, यहाँ तक कि टारगेट के बॉडी पे भी डेविल का साइन बनाता था। बट अब मीडिया ने इन सभी घटनाओं को बड़े ही जोर शोर से उठाना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते ही रिचर्ड कुछ दिनों के लिए शांत हो गया। बट जैसा कि आप जानते हैं जब आपको किसी की लत लग जाती है तो उससे पीछे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये रिचर्ड के साथ भी हुआ। कुछ टाइम बाद रिचर्ड फिर लौटा और जब घर में आदमी और औरत सो रहे थे तो रिचर्ड ने उस आदमी पे 3 गोलियां चला डाली और अपने आप को द नाइट स्टॉकर बताया। फिर उसके बाद रिचर्ड ने लड़की के साथ मार पिटाई की, रेप किया और शैतान की कसम भी दिलाई। बट इस बार उसने उसको जिंदा छोड़ दिया और नकली वो आदमी भी बच गया जिस पे उसने गोलियां चलाई थी।
जब रिचर्ड वहां से भागने लगा एक चोर की कार में, तो पड़ोस में रहने वाले एक छोटे बच्चे ने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया, जिसके चलते ही पुलिस को वो कार एक वीराने में मिली और फिंगरप्रिंट के नाम पे कार के मिरर पे एक ही फिंगर का प्रिंट मिला और ये फिंगरप्रिंट पुराने केसेस के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहा था। उसके बाद फिर से मीडिया में, न्यूज़पेपर में रिचर्ड की चर्चा दोबारा स्टार्ट हो गई। बट इन सभी बातों से रिचर्ड अनजान था और वो अपने भाई से मिलने चाहता है और वो वापस आकर नॉर्मली शहर में घूमने लगता है। तभी वहाँ के कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं। बट तब तक रिचर्ड न्यूज़पेपर अपनी फ़ोटो देख चुका था। वो समझ चुका था कि यहाँ के आसपास के लोग उसे पहचानने लगे हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट अब देर हो चुकी थी क्योंकि लोग उसके पीछे थे, जिसके चलते ही लोगों ने रिचर्ड पे लोहे के रोड से हमला कर दिया और पुलिस के आने तक उसकी काफ़ी पिटाई की। और फाइनली यहाँ पुलिस ने द नाइट स्टॉकर या बोले तो रिचर्ड रेमिरेज को अरेस्ट कर ही लिया। रिचर्ड पे केस चलाया जाता है, जिसके चलते 28 सितंबर 1989 को रिचर्ड रेमिरेज को 13 मर्डर, 5 हार्ड मर्डर, 13 सेक्सुअल असॉल्ट, 14 चोर चकारी के केस में दोषी पाया गया, जिसके चलते ही कोर्ट ने रिचर्ड रेमिरेज को डेथ सेंटेंस सुना दिया। उसको गैस चैम्बर में बंद करके गोली मार देने की सजा सुनाई गई। बट यहाँ पे रिचर्ड ने एक लाइन बोली, "You don't understand me. You are not expected to. You are not capable of it. I am beyond your experience." अगर आप उस टाइम रिचर्ड रेमिरेज की फोटो देखो तो आपको पता चलेगा डेथ सेंटेंस के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। उसने जो भी किया उस पर उसका कोई पछतावा नहीं था। यहाँ तक कि मीडिया कैमरे के सामने उसने मुस्कुराते हुए कहा, "कोई बड़ी बात नहीं, मौत हमेशा इलाके के साथ जाती है, डिज्नीलैंड में मिलते हैं।" इस समय रिचर्ड बस 26 साल का था, बट उसकी मौत 2013 में हुई, तब वो 53 साल का हो चुका था। बी सेल लिफोमा नाम की एक बीमारी से वो मरा। ये एक टाइप का कैंसर होता है। तो दोस्तों ये थी फुल वीडियो रिचर्ड रेमिरेज की। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, आपको ये हमारी दूसरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी फ्यूचर्स वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Everybody else is concerned. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time